ऐसे खेल के सामान की बिल्कुल छूट है। आपके चैनल के माध्यम से भी जिस भी युवा साथी को गांव में जो भी है, हर उसको चाहे कितने रुपए का सामान चाहिए 24 घंटे उपलब्ध है। स्टेडियम के लिए भी सरकार से मंजूरी आ चुकी है, अभी मतलब उस लेवल का बन नहीं पाया, जमीन हमारे पास अच्छी है। तो यही है कि भाई 24 घंटे अपना घर भी है, मैं गांव का ही हूँ, गांव के लिए समर्पित हूँ, गांव मेरे लिए समर्पित है। ये सौभाग्य है कि आपके चैनल के माध्यम से भाई गांव वालों को बताने का और लोगों को बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैडम सबसे पहले ये बताइए कि सविता सोनू या सविता धनखड़ क्यों नहीं, क्या कारण है मैडम? ये सविता अपने घर वाले का पति का नाम सोनू क्यों लगा है साथ में? मेरा नाम सविता है सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पति का इंटरेस्ट एक समाज सेवा में था और उन्हीं के कारण मैंने उनका नाम सोनू अपने नाम के पीछे लगाया। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गिरावट गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, गांव की सरपंच सविता जी हैं। सरपंच प्रतिनिधि सोनू जी हमारे साथ हैं। लगभग 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2.5 साल में गांव में विकास कार्यों की बात करें, क्या विकास कार्य करवाए हैं, लोगों को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, सोनू जी से बात करेंगे और सविता जी से बात करेंगे। सबसे पहले हमने बोर्ड देखा, सरपंच महोदय की बात करें, सविता सोनू। सविता सोनू के पीछे कुछ राज है। इतना बड़ा नाम शायद ही अपने पति का नाम बहुत कम देखने को मिलता है, अपने पति का नाम साथ जोड़ रखे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए। जी धन्यवाद मैम। मैम एक नाम सविता, आपका नाम सविता है और आपने सविता सोनू, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने अपने पति का नाम साथ क्यों लगाया है, ये बात है। सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पति का समाज सेवा में इंटरेस्ट था जी, इसलिए मेरा नाम थोड़ा अधूरा लग रहा था, उसका नाम अपने नाम के पीछे लगा दिया। मतलब आप का पति का इंटरेस्ट समाज सेवा में था। हाँ। और समाज सेवा को देखते हुए कि आपको भी एक मतलब एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी समाज सेवा करूं, तभी आप सरपंच के लिए तैयार हुए। हाँ जी, यही है जी। हाँ जी। तो 2.5 साल में हम बात करते हैं विकास कार्यों की। 2.5 साल में क्या विकास कार्य आपने अभी तक करवाए हैं? सबसे पहले खेलों की बात करते हैं। पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है। दोनों चीज तालमेल बैठता है। खेलने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो खेलों के क्षेत्र के लेकर आपकी क्या प्रयास रहे 2.5 साल की बात? हमने खेलों के लिए गांव में स्टेडियम बनवाया गया है जी, और बच्चों के खेल कूद का सामान गांव में ला रखा है। जो बच्चों को जरूरत होती है खेल कूद के सामान की, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। मतलब कभी कोई बच्चा, कोई खिलाड़ी, गांव का कोई भी बच्चा आपके पास आता है कि हमें इस सामान की जरूरत है, तो उसका मतलब उपलब्ध करवाते हैं, हम उसको ला के देते हैं वो सामान। सोनू जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि मेरा गांव मेरी पहचान जी, ये लोगो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मेरे हिसाब से एक हमारी तरफ से मेरा गांव मेरा अभिमान जी, जी। जो कुछ है गांव राम की देन है, गांव राम की माया है। और आपका बहुत बहुत गांव गिरावट में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। सर 2.5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, लोगों को उम्मीदें थी, तो ऐसी समस्या जो लोगों को बहुत जरूरतमंद थी, वही समस्या का समाधान करवाओगे आप, आपसे उम्मीदें थी। तो ऐसी जो लंबे समय से जो समस्या चली आ रही थी और आपने उसका समाधान करवाया। भाई साहब गांव में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी थी जो मैं पूरी करवा पाया, कुछ ऐसी हैं जो कसक बाकी है। कुछ के बीच में भाई बजट दिक्कत आती है, भाई गांव छोटा है, और कुछ ऐसी हैं जो मैं करवा पाया। जैसे स्टार्टिंग से ही बड़े बूढ़ों में उठना बैठना, किसी के सुख में शामिल होना हो, दुख में जरूर शामिल होने की कोशिश करते हैं ताकि उसको मरहम लगे। तो सबसे पहले मुझे लगा मेरे गांव का जो शमशान घाट है वो, उसमें ना तो कोई टीन का शेड था, ना कोई मतलब दाह संस्कार के लिए कोई लेंटर का शेड था। तो सबसे पहला काम था गांव में शमशान घाट में टीन का शेड बनवाया गया खड़ा होने के लिए, कोई जाए दाह संस्कार के लिए। काफी गांव में ग्रामीण जाते हैं, और लेंटर के 2 शेड बनवाए गए और वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए। इसके साथ साथ गांव के 36 बिरादरी भाईचारे को देखते हुए अपने गांव की जनरल चौपाड़ में 21-22 लाख रुपए लगा के, जो विधायक निधि से लगे थे, तो पूरा रेनोवेट करवाया गया है, देखने योग्य है हमारे गांव की चौपाल। उसके साथ साथ गांव की जो हरिजन चौपाल है वो बिल्कुल जर्जर थी, 35-40 साल पहले बनी होगी, उसमें किसी ने एक पेंट की कुच्ची भी नहीं लगवाई थी।
उसमें ग्रेनाइट का फर्श, टाइलें, रंग पेंट करवा के बहुत अच्छा करवाया गया। साथ के साथ वाल्मीकि चौपाट गांव का, ये आप सचिवालय तो देख ही रहे हो। इसके साथ में पशु हॉस्पिटल है, उसका भी रेनोवेशन करवाया गया। एक सत्संग भवन है उसका भी रेनोवेशन करवाया गया। मेरा मेन फोकस रहता है गांव में भाईचारा बना रहे और तालमेल के हिसाब से काम हो। जो भी डिमांड आती है गांव की तरफ से, गांव के बुजुर्गों की तरफ से, गांव के युवाओं की तरफ से, मेन फोकस रहता है युवाओं के खेलों पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर। जो भी युवा बच्चे हैं, युवा होने के साथ साथ ये एक हमारी लायबिलिटी भी है कि कोई भी युवा आए, कोई भी डिमांड रख, पहली बात तो डिमांड रखने से पहले पूरी की जाती है। अगर कोई डिमांड रखे, जैसे जिम है, जिम में हर प्रकार की मशीनें हैं। सुबह शाम अगर बच्चा सेहत की तरफ ध्यान देगा, खेलों में और जिम की तरफ ध्यान देगा, तो नशे की तरफ ऑटोमेटिक डाइवर्ट होना बंद हो जाएगा। तो अपने गांव में नशा बहुत कम है, भाईचारा है। 17-18 गोत है गांव में और 36 बिरादरी मिलजुल कर रहते हैं। और छोटा मोटा कोई वाद विवाद हो जाता है तो अपने स्तर पर यही निपटा लेते हैं। बिल्कुल अपने लेवल पर। बड़े बूढ़ों के टाइम से परंपरा चली हुई है। थाने तहसीला में बहुत कम मामले जावे हैं, आड़े निपटाने की कोशिश करी जा है और आज तक कोई ऐसा विवाद नहीं, ना गांव में कोई मर्डर, ना कोई रेप की घटना। मतलब अपना गांव काफी शांत है और पेड़ पौधों की तरफ भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। एक थोड़ा रोकेंगे आपको, एक ही मुद्दों पर चलते हैं। जैसे आपका मुख्य फोकस है स्वच्छता, चिकित्सा और खेलों को लेकर है। शिक्षा के ऊपर चलते हैं। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इस 2.5 साल में शिक्षा में आपकी क्या प्रयास है शिक्षा में सुधार हेतु, ताकि जो सरकारी स्कूलों की जो दशा सुधर सके, क्या प्रयास रहे? सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पहले तो अपने गांव के स्कूल में तकरीबन सभी सुविधाएं हैं। उसमें सीसीटीवी कैमरे पंचायत की तरफ से लगाए गए हैं और पेंटिंग करवाई गई है दीवारों पर, रंग पेंट भी करवाया गया था ताकि भवन अच्छा लगे। और इसके साथ एक शिक्षा कमेटी बनाकर गांव वालों ने, एसएमसी तो स्कूल की कमेटी होगी, गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने एक शिक्षा समिति बनाकर चंदा इकट्ठा करके, जैसे पहले स्कूल में टीचर कम थे तो अपने लेवल पर उनकी सैलरी अरेंज की, घर घर जाकर भी शिक्षा का सतत सुधारने के लिए कोशिश की गई। अभी स्कूल में पूरे टीचर हैं तो ऐसे जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपने जो लगाए हुए टीचर वो ड्रॉप कर लिए हैं और हर मतलब महीने 2 महीने में, मतलब हमारा तो ये लगा लो सेकंड होम भी गांव का स्कूल है। हम 20-25 बच्चों का ग्रुप है। वैसे तो गांव में सारे एक ही, उसमें 36 बिरादरी के बच्चे हैं। उनका मेन मोटिव है हम स्कूल में ही बैठते हैं। सेकंड होम है तो स्कूल के प्रति तो ये लगा लो जैसे घर जैसा प्यार है, जो बन पाता है कर पाते हैं। लेकिन एक कसक है, उसके बावजूद भी जो बच्चों की गांव में, एक तो छोटा गांव हो गया, संख्या बढ़ नहीं पाई। उसके लिए सरकार से भी समय समय पर गुहार लगाई गई है, रेजुलेशन करके सरकार को भी भाई बताया गया है कि गांव में थोड़ी बहुत जो सुविधाएं नहीं है उसको भी पूरा करवाया जाए। हम एक जैसी बात करें, स्वच्छता का अहम रोल होता है। घर की बात करें, कार्यालय की बात करें या फिर गांव की बात करें, तो 2.5 साल के कार्यकाल में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर एक पेड़ पौधे भी आते हैं। आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? मेरा ये प्रयास है कि सबको, ज्यादा नहीं तो एक पेड़ तो सबको लगाना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक जैसे 2.5 साल की बात करें, कितने पेड़ आपने लगाए हैं और भविष्य में क्या लगवाना है? हम हर साल गांव में कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। बहुत साल से चल रहा है मात्रा में ऑक्सीजन मिले, छाया मिले। हाँ, पेड़ लगाने से पशु पक्षियों को भी छाया मिले, रास्ते आने जाने वालों को भी रास्ते में छाया मिल जाए। मैम, जैसे आपने एक अच्छी पहल की है पक्षियों के लिए घर, हम भी गांव गांव का दौरा कर रहे हैं और शायद ये पहल ये आपके गांव ने ही शुरू की है। पक्षियों के लिए घर, गरीबों के लिए घर भी उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ये चीज आपने कहां से इसकी प्रेरणा ली और क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? हमने सोचा कि सबका अपना घर होता है, इन परिंदों का भी कोई अपना घर होना चाहिए, इसलिए हमें पक्षियों का घर बनाया। सभी से यही को करते हैं कि ज्यादा बड़ा नहीं तो सब छोटा सा अपने घर में छोटा सा एक घर बनाएं, छोटे उनके घोंसले लाएं और उन्हें पानी और चुगे का प्रबंध किया। एक सरपंच सविता सोनू जी और मैडम ने जैसे बताया कि समाज सेवा में आप लंबे समय से जुड़े हुए हो, इसलिए आपका नाम जो है इनका एक प्रेरणा स्रोत आप हो, तो कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है। मैडम ने तो बताया कि आपसे प्रेरणा ली, लेकिन इस समाज सेवा की प्रेरणा आपने कहां से ली? भाई साहब, जैसे स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट था। मैं दिन में जो 24 घंटे होते हैं, कम से कम 2-4 घंटे बड़े बुजुर्गों के पास बैठता हूँ। तब बड़े बुजुर्ग तो स्टार्टिंग तक कहते आए हैं भाई समाज में भाईचारे तरह हो, एक दूसरे का साथ दो,
काट फास में कुछ नहीं धरा है। हमारा समाज ठीक रहेगा, गांव ठीक रहेगा तो परिवार ठीक रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार ठीक रहेगा, समाज ठीक रहेगा, गांव ठीक रहेगा तो देश ठीक रहेगा। तो उसके लिए जैसे बड़े बूढ़े स्टार्टिंग तक भाई पेट भी बड़का जैसे हुए हैं। बिल्कुल। मैं छोटा था, शायद 6ठी क्लास में था, तो मैंने मेरे गांव के सरकारी स्कूल में एक स्लोगन पढ़ा था। जी। उसमें पूरा तो मुझे याद नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसा था कि 10 कूप संवापी 10 वापी समय हदो 10 हदय समय पुत्रो जी। 10 पुत्र सर्व दुर्मो। मतलब मोटा मोटी एक कुआ 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। तो पेड़ का तो मतलब अपनी सृष्टि में महत्व भी बहुत ज्यादा है। अभी गांव में भी हर साल पेड़ कम से कम 1000 पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन एक कसक है, अभी मैं गांव में दोस्तों के साथ बैठा था, उन्होंने भी सलाह मशुरा की, तो अगले साल अब की बार तो जो पंचायती जमीन पट्टे पे दे दी, बाद में ये विचार आया अगले साल गांव की पंचायती जमीन कम से कम 10 एकड़ में ऑक्सीजन बाग लगाया जाएगा। उसमें हर टाइप के छायादार भी, फलदार भी, औषधीय पौधे लगाकर उनकी देखभाल करेंगे, ताकि आने वाले 10-20 साल में लोगों को एक गांव में एक बनी टाइप का, बगीचे टाइप का माहौल मिले। टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, अभी हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो समाज में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जैसे मैडम ने बताया कि पेड़ लगाने की बात की, पौधे लगाने की बात की है, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अपील करते हैं, एक पेड़ जरूर लगाएं। और सरकार की भी मुहिम है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, बीमारी से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जैसे पीछे हमने देखा कोरोना काल था, कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी महसूस हुई, और ऐसी बीमारी परमात्मा ना करे कि आगे आए और हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो इसलिए सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच सविता जी ने सभी से अपील की है, ग्रामवासियों से अपील की है, बल्कि पूरे हरियाणा वासियों से इन्होंने अपील की है कि एक पेड़ जरूर लगाएं, और उस पेड़ का जब तक मतलब आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक उसकी देखभाल भी करें। मैम, एक जो युवा है दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले ये जानेंगे, क्या कोई समय समय पर जागरूकता अभियान युवाओं के लिए आप लगाया जाए, बच्चों को जागरूक कर रहे हो? हाँ, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि नशे से दूर जी। रहे और खेल कूद में ज्यादा भाग लें, जी। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा वो करे, और गांव में जिम है, जिम में जाएं, नशे पत्ते से दूर रहें। मैडम ने बहुत बड़ी बात बोल दी, इन्होंने बोला कि नशे से दूर रहें। नशा एक युवा को, नशा पूरे परिवार को तबाह करता है। इन्होंने यहाँ तक अपील की है कि नशे से दूर रहें, खेलों की तरफ ध्यान दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को और खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी मुहिम है, एक पेड़ माँ के नाम, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी बार बार साइक्लोथॉन मतलब साइकिल रेस भी लगाते रहते हैं, पर्यावरण बचाओ। इतने बड़े बड़े आदमी जब जुड़े हुए हैं, सबसे पहले पर्यावरण है, समाज है। एक तो पेड़ पौधे इतने लगाए जाए, लगाना नहीं, उसकी देखभाल, उसको पौधे को वृक्ष बनाना है हमें अपना मान के। दूसरा, नशा तो आपने बता दिया, नशा तो समाज का दुश्मन है। एक नशे से एक आदमी ग्रसित नहीं होता, उसका पूरा परिवार, उसका पूरा दायरा, पूरा समाज में इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई आदमी जाता है तो खेलों की तरफ ध्यान दे, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, नशा ना करें, पेड़ पौधों की तरफ ध्यान दें, समाज में मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, किसी के प्रति द्वेष ना रखें। एक जीवन मिला है, इसको किसी के काम में यूज लाया जाए, किसी के लिए मतलब समाज को समर्पित कर दे। अगर हम समाज की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा, संस्कार भी अच्छे आएंगे। तो नशे से बिल्कुल दूर हो जाओ, नशा तो नाश की राह है, पर्यावरण की तरफ ध्यान दो। मेरी युवा वर्ग से खासकर यही अपील है, भाई हम उन्माद में आकर, यार दोस्तों के चक्कर में आकर, हवाबाजी के चक्कर में आकर नशा कर लेते हैं, जो क्षणिक आनंद भी देता होगा लेकिन एक समाज को और परिवार को बर्बाद कर देता है। तो नशा तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए, और पर्यावरण की तरफ ध्यान दे, अपने समाज की तरफ ध्यान दे, अपने बच्चों में संस्कार पैदा करें। जैसे कि अपने ये ऑफिस में लगे हुए बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, देश के वीर योद्धा हैं, इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित करें, यही संदेश है। और आप हमारे यहाँ पे आप बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दे लिए। वैसे 2.5 साल में जैसे मैंने बताया था, शमशान घाट में शेड वगैरह लगवाए गए हैं, कम से कम 15-20 गलियां पक्की करवाई गई हैं। गांव में जो नालियों की व्यवस्था है, जैसे मेन फोकस रहता है सफाई पे, तो गांव में पक्की नालियां बनवाई हैं, नाले का निकासी का प्रबंध करवाया गया है।
और इसके साथ साथ गांव में एक पक्षी घर आपने बताया, कहाँ से प्रेरणा मिली। 2017 में मैंने एक फेसबुक पे देखा था स्पैरो फाउंडेशन, सेव स्पैरो फाउंडेशन। उसके बाद मैंने घर पे भी कम से कम 15-20 चिड़िया की घोंसले लगा रखी, उनमें चिड़िया चहचहाती हैं। वीडियो बना के मैंने एक बार फेसबुक पे डाली थी। फिर गांव ने दायित्व दे दिया सरपंची वाला, तो गांव में एक जैसे सेक्टरों में प्लाट होते हैं, ऐसे हमने सेक्टरों में पक्षियों के लिए भी घर बना दिए। इसके अलावा अपने गांव का मेन रास्ता है जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लगा लो, उसको 9-9 फीट चौड़ा करवा के सोलर लाइट लगवाई गई है और गांव में कैमरों की व्यवस्था भी करवाई गई है। इसके साथ साथ जो भी गांव की 3-4 चौपालें हैं, मतलब जो भी पंचायती जमीन पर जो भी बिल्डिंग थी उनका फुल रेनोवेशन करवाया गया है। और किसी भी समाज में 36 बिरादरी को किसी को भी ये आभास ना हो कि बिरादरी को तो हम वैसे ही नहीं मानते, भाई ये मेरा प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे गांव की सरपंच नहीं है। जैसे मेरी घरवाली सरपंच है मिसिज, तो उनकी ये सोच है कि गांव में किसी को ये ना हो 24/7 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं। 2 तारीख को 2 नवंबर 2022 को सरपंची का इलेक्शन संपन्न हुआ था, तो 3 तारीख को गांव के बाहर जलपान की मीटिंग थी मेरे घर के बाहर। तब मैंने बोल दिया था कि मेरा घर 36 बिरादरी का घर है, मेरा मटका, मेरा मतलब हर चीज 36 बिरादरी को समर्पित है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो मैं कोशिश करूंगा कि भाईचारे के साथ बिना द्वेष के, बिना तेर मेर के इसको निभाते चले जाएं। और मुझे लगता है आज तक मेरा गांव मेरा अभिमान और मेरा गांव मेरा परिवार इस तरह को लेकर मैं आगे बढ़ता आया हूं। और किसी में कोई कमी होती है तो कोई सलाह देता है, कोई मेरे में कमी रहेगी तो उनके सारों सबके जो विचार हैं उनसे विचार विमर्श करके कोई भी काम करते हैं और कोशिश करते हैं। और बाकी गाम राम है, शीशा होता है, गाम राम तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बिल्कुल, इनको कहते हैं संस्कार। भाई साहब ने बोल दिया जिस दिन से सरपंच बने हैं इनका घर 36 बिरादरी के लिए 24x7, ये मानो कि इनका जो मकान है 24 घंटे 7 दिन खुला रहेगा। कोई भी किसी भी ग्रामीण को आधी रात को भी समस्या आती है तो इनके पास आ सकता है। इन्होंने ये बोल दिया और जिस दिन सरपंच बने थे उसी दिन इन्होंने बोल दिया था। तो इनके लिए कमेंट जरूर बनता है। सरपंच सविता जी हमारे साथ हैं, सरपंच प्रतिनिधि सोनू जी हमारे साथ हैं। इनके लिए कमेंट बनता है जो इन गांव में विकास कार्य करवाए हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तो सर जो इतना समय दिया, कीमती समय आपने दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। भाई साहब आपका भी धन्यवाद। और जो गांव ने जिम्मेदारी दी, कई बार क्या होता है जैसे बनने से पहले आदमी कुछ होता है, बनने के बाद कुछ होता है पावर, लेकिन ये पावर जनता के द्वारा दी गई भाई साहब, मेरे गांव वासियों ने दिया। जो प्यार है, वोट रूपी प्यार हमें दिया है, तो गांव राम का एहसान है और एहसान रहेगा और उसका ऋण चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। एहसान तो बिल्कुल नहीं उतरेगा क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं गांव तो राम होता है। और मैं अपने गांव राम से भी अपील करता हूँ कि भाईचारे से रहो और खासकर अपने युवा पीढ़ी पर ध्यान दे लो और बच्चों को अच्छे संस्कार दो, दवेश से दूर रहे। हमारी सोच रहती है भाई साहब इलेक्शन में कोई प्रतिद्वंदी था या नहीं था, उसके विचार अच्छे हैं तो हमारा भाई है। बिल्कुल हम उसकी मतलब हर आदमी के जो अच्छे विचारों वाला है उसके विचार अप्लाई भी करते हैं, मानते भी हैं। और समाज का जो ताना बाना है, शहरों में थोड़ा सा फर्क आ लिया, सब अपने में बढ़ गए। गांव में ताना बाना ठीक है, ये ताना बाना यूं ही बना रहे। गांव हमारे देश की धरोहर है, इसको बना के रखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये और बता दूं, अपने गांव में प्राचीन 3-4 कुएं थे, उनको भी अच्छी तरह रेनोवेट करवा के उन पे बहुत अच्छी चित्रकारी करके, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई गुजरे जमाने की चीजें हैं, ये हमारे समाज याद रहे। जैसे जितना हमारा सामर्थ्य है, जो छोटा गांव है, बजट भी छोटा होता है, जो लेवल होता है उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि अभी एक फोकस हो रहा है। जैसे गांव के मेन अड्डे पे अभी कुछ ही दिनों के बाद एक तिरंगा झंडा कम से कम 100 फुट ऊंचा और गांव का आई लव गिरावट का लोगो, और गांव में मेन चौक पे गांव से सलाह जैसे डिमांड आई है एक शहीद भगत सिंह चौक और उनकी मूर्ति स्थापित की जाए। गांव के युवा बच्चों ने डिमांड रखी थी भी 31 मार्च को। और मैंने एक बात और देखी थी भाई साहब, जैसे पहले बड़े बुजुर्ग सरपंच होते थे, उनकी एक अलग ही शोभा और मिसालें होती थी, लेकिन युवा वर्ग उनके पास जाता हुआ थोड़ा सा घबराता था बात रखते हुए। मैंने ये देखा है अभी युवा बच्चे खुल के आके अपनी डिमांड भी बातें भी रखते हैं,